हेलो व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज हम एक्सेल में इफ फंक्शन को सीखने जा रहे हैं। कंडीशन को किस वक्त जो है वो नॉर्मली हमें यूज करना चाहिए ड्यूरिंग यूजिंग एमएस एक्सेल। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड शेयर योर फेलोज। इफ फंक्शन रन्स अ लॉजिकल टेस्ट जो है वो नॉर्मली अगर देखा जाए तो हम लोग अभी यूज करेंगे इफ फंक्शन को। तो उसमें हमें जो क्या करता है जी, लॉजिकल वैल्यू जो है वो रिटर्न करता है। सपोज आप जो सेल में वैल्यू है वो ग्रेटर देन हो तो वो ए ग्रेड दे दे, अदरवाइज बी ग्रेड। ये आपके पास क्या कहलाएगी, कंडीशंस, और इसको लॉजिकल कहते हैं। और इसमें आपके पास दो वैल्यूज रिटर्न होती हैं, एक होती है ट्रू वैल्यू और एक होती है फॉल्स वैल्यू। मींस जो आपकी फर्स्ट कंडीशन जब आपको एग्जीक्यूट होकर आपकी स्क्रीन पर अपेयर होती है तो इज कॉल्ड ट्रू वैल्यू, और जब उसकी अल्टरनेट वैल्यू आपकी स्क्रीन पर आपके उस सेल में वैल्यू अपेयर होती है उसको कहते हैं फॉल्स वैल्यू। फॉर एग्जांपल आपने एक कंडीशन फुलफिल करनी है, एक सेल में वैल्यू है, उसको आपने देखना है, एग्जामिन करना है कि वो पास है और उसके स्कोर 70 से अबव है तो वो पास हो, अदरवाइज वो आपको क्या कर दे, फेल कर दे। तो इसके लिए आप लोग फार्मूला यूज करेंगे, इफ फंक्शन को यूज करेंगे। जिस सेल में आपका कर्सर है उस पे जाएंगे, फिर स्टार्ट करेंगे जिसको स्मॉल ब्रेसेस कहते हैं। इफ A1 मींस आपके फर्स्ट सेल जो है उसमें जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 70 है तो उसको पास कर दे। पुट योर कर्सर ऑन डिजायर्ड सेल्स, कि आपके सेल वैल्यू जो है वो आप लोग ए प्लस या बी लाना चाहते हैं तो वो किस सेल में लाना चाहते हैं, या पास या फेल लाना चाहते हैं तो किस में लाना चाहते हैं, उस सेल में आपने क्लिक करना है। उसके बाद आपने इफ जो आपका कीवर्ड है, इफ जो फंक्शन है उसको टाइप करना है और बाकी सारी चीजें पैरामीटर जो है उसको अप्लाई करनी है। नाजरीन, हमारे पास पहले से कुछ डाटा राइट डाउन है जिसमें हमारे पास सीरियल नंबर है, रोल नंबर है, मैथ के मार्क्स हैं, कंप्यूटर के एंड फिजिक्स के। ठीक है जी। सपोज हमने सीरियल नंबर जनरेट करनी है, अगर आपने 1 से 100 तक सीरियल जनरेट करनी है तो उसको आप लोग इस तरीके से भी कर सकते हैं। ठीक है। अदरवाइज आपने ऑटोमेटिकली ऑपरेट करना है, ऑटोमेटिकली जनरेट करनी है, आपने 100 सीरीज जनरेट करनी है तो आपने दो सेल में वैल्यू जो है वो डिजाइन कर देनी है, राइट डाउन कर देनी है, जस्ट लाइक। ठीक है। फिर उनको माउस से दोनों सेल को सिलेक्ट कर लेना है। आफ्टर दैट आप देख रहे हैं कि आपने जो वैल्यू सिलेक्ट की है उसमें बॉटम में देखें आपके सेल की राइट साइड पर जो है वो डिफरेंट डॉट नजर आ रहा है। आपने उसको माउस को वहां पर क्लिक करना है, अपने माउस का लेफ्ट बटन प्रेस करना है, ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेना है। इस तरीके से आपके पास एक असेंडिंग ऑर्डर में जो है वो लिस्ट जनरेट हो चुकी है। सपोज इसी तरीके से आपके पास रोल नंबर है तो आप रोल नंबर जनरेट करना चाहते हैं। ठीक है। तो आपने दो सेल्स में वैल्यू जो है विद स्लाइड डिफरेंस ऐड कर देना है। उसके बाद उन दोनों सेल को सिलेक्ट कर लेना है। आफ्टर दैट आपने अपने माउस का कर्सर वहां पर बॉटम तरीके से आपके पास जो है उसका जो है वो एक सीरियल जनरेट हो चुकी है। अब इसको आप लोगों ने सबने बोल्ड करना है या साइज बढ़ाना है, इसको जस्ट सिलेक्ट करें और इसका जो है वो साइज आप लोग तरीके से आपने इनके सेल की वैल्यू बढ़ानी है। तो ये देखिए सेल जो है वो आपने सबको सिलेक्ट करें और यहाँ पर आप लोग क्लिक करें इन बिटवीन, तो है वो लोग के पास इस तरीके से सेल की वैल्यू जो है वो इंक्रीज हो चुकी है। अब आप लोग चाहते हैं कि यहाँ पर बॉर्डर लगाना है। हाउ यू कैन प्लेस अ बॉर्डर, आपने नंबर ऑफ सेल को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपने अपने होम टैब में जाकर फॉन्ट के ग्रुप में जाकर यहाँ पर आपके पास ये देखिए बॉर्डर्स पड़े हुए हैं, तो यहाँ पर ऑल बॉर्डर का ऑप्शंस है, उस पर क्लिक करेंगे तो देखिए आपके पास बॉर्डर जो है वो लग चुकी है। अब सपोज हम मैथ के मार्क्स दे दें, 10 मार्क्स के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इन तीनों मार्क्स को हमें ऐड करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमारे पास एक फंक्शन यूज होता है जिसे कहते हैं सम फंक्शन। से अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर आपने नाजरीन एक बात कीप इन माइंड रखनी है कि बिफोर गोइंग टू टाइप एनी फार्मूला यू मस्ट ऐड इक्वल साइंस। तो इक्वल साइन के बगैर जो है आप लोग कोई भी फार्मूला टाइप नहीं कर सकते। अगर टाइप कर दिया तो वो एक्यूरेटली काम नहीं करेगा। तो आपने यहाँ पर लिख देना है सम। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3। मींस आपने किन वैल्यू को जो है वो ऐड करना है। तो हम माउस से उन तीनों सेल्स को सिलेक्ट कर रहे हैं और एंटर प्रेस के लिए उन सब का एडिशन आ चुका है। मींस C3 से लेकर E3, मींस यहाँ से लेकर यहाँ तक इन बिटवीन जितनी भी वैल्यू थी ऑटोमेटिकली अगर 1000 सेल्स भी होते तो इसी तरीके से कैलकुलेट हो सकती थी। अब आपने यहाँ पर भी वही फार्मूला यूज करना है, यहाँ पर भी एंड लाइक दैट। तो यूज करना है जस्ट लाइक आप लोग सेल के राइट बॉटम पे जाएंगे तो आपके माउस की कर्सर चेंज हो जाएगी, उसको ड्रैग एंड ड्रॉप करें तो ऑटोमेटिकली वो आपका रिजल्ट जो है वो जनरेट जो है वो परसेंटेज को जो है वो कैलकुलेट करते हैं। परसेंटेज को कैसे कैलकुलेट करना है जी, तो उसके लिए आपके पास सबसे फर्स्ट वन क्या है कि नाउ वी कैन गेट परसेंटेज। तो उसके लिए आपने क्या करना है नाजरीन,
आपने सबसे पहले इक्वल साइन प्रेस करना है, परसेंटेज साइंस। तो आप लोग सपोज यहाँ पर डिजाइन कर दे कि ये आउट ऑफ 300 मार्क्स हैं जी, तो यहाँ पर हमने क्या करना है, इक्वल मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स, ठीक है, और आपने एंटर प्रेस किया। सपोज अब यहाँ पर भी हम लोग ऐसे ही करते हैं, रिक्वायर्ड मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स से, यहाँ पर भी रिक्वायर्ड मार्क्स डिवाइडेड बाय वैल्यूज जो है वो अब आ चुकी हैं। अब आपके पास यहाँ पर देखें अगर आप लोग, तो यहाँ पर परसेंटेज साइन, कॉल प्लस शिफ्ट प्लस परसेंटेज साइन जो आप प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिकली इसको राउंड फिगर कर देगा, मींस 73 पॉइंट समथिंग। तो अब हम इसको क्लिक करते हैं और इस पे क्लिक कर देते हैं परसेंटेज साइन पे, ऑटोमेटिकली 73% आ गया। अब ये देखिएगा वैल्यू, अब ये इसने राउंड फिगर कर दिया। राउंड फिगर क्या होता है कि नॉर्मली अगर आपके पास वैल्यू 0.5 से ज्यादा होगी तो वो उसको राउंड फिगर करके 62 से 63 कर देगा। अगर लेस देन 5 होगी, मींस 4 आ रहा है, तो वो ऑटोमेटिकली वही वैल्यू उसकी जो है वो रिजाइड करेगी। तो उसको कैसे अप्लाई करते हैं, अगेन हम दूसरी जो है परसेंटेज उसको सिलेक्ट करते हैं, परसेंटेज पे क्लिक करते हैं तो 62% है। अब नाजरीन इसको देखिएगा, ये हमारे पास 58.66 है, तो इट्स मीन ऑटोमेटिकली ये इसको 59 पे जो है वो ले जाएगा। इज ऑल अबाउट इफ कंडीशन। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फेलो।